गुड इवनिंग गाइस, अभी से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए ना, अपने आगे बुक्स ना इतने सारे थे तो हमने ना बस ऐसे लेबलिंग कर दिया था। इस पर कवर नहीं लगाया था, जैसे हर बार इतना इतना टाइम लगाते थे बैठ के कवर, वो नहीं लगाया था। सोचा ऐसे ही दे देते हैं, बट आ गया स्कूल से मैसेज कि कुछ कुछ बुक्स वो भेज रहे हैं तो इसमें कवर लगाना है। और अच्छी बात ये थी कि पहले हमने बहुत कवर्स खरीद लिया था, सब में लगा दिया था। 2 बुक के लिए हमें एक्स्ट्रा एक ऐसे रोल लेना पड़ा था, तो बहुत सारा बच गया है। तो अभी घर में मिल गया तो इससे हो जाएगा। 2 में लगाना है। इससे इन लोगों को कुछ पढ़ के जाना है। परसों इन लोगों का इंग्लिश टेस्ट है, उसकी भी तैयारी अभी करानी है। फैमिली की एक फ़ोटो प्रिंट आउट निकालनी है, उस पर इन लोगों को बोलना है। बहुत कुछ आज मिल गया है होमवर्क, तो सब करवाना है। अभी इन लोगों को करवाऊँगी, फिर थोड़ा बाहर भी जाना है। घर का सामान बिल्कुल ही ख़त्म है, लिक्विड वगैरह पोछे का सब लाएँगे। हम लोग जा रहे हैं डे टू डे, वही जो मैंने आपको बताया, कुछ सारी चीज़ें लेनी है। तो देखिए निया अपना वो पर्स लेके जा रही है। जब से उसको पैसे मिले ना, पर्स छोड़ती नहीं है। स्कूल जाने के टाइम भी वो गाड़ी में लेके जाती है, गाड़ी में छोड़ देती है। तो वो लेके जा रही है, बोल रही है अपने पैसे से सबको कुछ खरीद के देगी वो कॉइन्स भी ना मिले जुले हैं, हमारे पास इतने कॉइन्स नहीं थे। तो जो इंडिया वाले कॉइन्स थे पर्स में, वो सब दे दिया मिला जुला के। बहुत खुश है। हम लोगों को खरीद दोगी कुछ? क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? उनको है ना, उनको बड़े लोग को बोलना है, उसको छोटे लोग को बोलना है। अच्छा छोटे बच्चा को। अच्छा, और बड़े लोग को उसको नहीं बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि बड़े लोग बड़े हैं ना। बड़े लोगों को नहीं बोल सकते हैं उसका? नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े हैं ना। अच्छा ओके। अच्छा, बड़े लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ। कैसे बोलना चाहिए उसका? ना तो को। उनको। वेरी गुड। जब तक बिल्डिंग के अंदर थे तो ठीक था। रिसेप्शन एरिया में बहुत अच्छी एसी की हवा आती है। जैसे ही गेट खोला हमने, जोर से गर्म हवा लगी चेहरे पे और बॉडी में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हिंदी बात करता है कि इंग्लिश? कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? हाँ। इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ। पाकिस्तान हिंदी बात करते हैं। हाँ, पाकिस्तान हिंदी इंग्लिश सब। पाकिस्तान इंडिया के बगल। उर्दू हिंदी इंग्लिश सब। हाँ, बगल में है। ऑस्ट्रेलिया में है ना, कैंगरू लीव करता है और कुलारा। ओके। कैंगरू को काइली भी क्या? बोल सकते हैं। कैंगरू है ना, प्लेस में रहता है। कैंगरू कुलारा के साथ रहता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में है ना? ओके। देखिए ये सारे जो पेड़ थे, आंधी तूफान वाली वीडियो जो एनिमेशन ने मुझे भेजी थी जब मैं इंडिया में थी, सारे गिर गए थे, बट सब लगे हुए हैं फिर से। 2.99 का कैंडल। देखिए 1 दिराम में कप मिल रहे हैं, मतलब 2 दिराम में 1.9 में। चलो, नब और डैडी गए हैं उधर, मैं यहाँ निया के साथ। 2.99 की ये शीट है, टेबल मैट। एक 18.99 की टेबल क्लॉथ है। ये देखिए हार 11.99। ये सब भी मिलने लगा अब, ये सब भी मिल रहा है यहाँ। जब भी डे टू डे आती हूँ ना, तो खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। इतनी सारी चीज़ें दिखती है यहाँ पे, और इतने ऑफर्स भी लगे रहते हैं कभी कभी। तो ये घर से जाने के सेक्शन में तो मन करता है यहीं रह जाऊँ। सो गाइस, हम लोग घर वापस आ गए। यही सिर्फ ये नूडल्स वगैरह लेना था, और ये पोछा के लिए लिक्विड वगैरह, यही सब लाने गए थे। और क्या क्या लेके आई हूँ बताती हूँ। तो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं, और जो सारी चीजें मैंने ली है मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये जो ऑफर में लगी हुई थी 2.99 की ये कैंडी होल्डर अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये मैंने लिया है। ये लिया है, और एक ये किचन के ये स्पैटुलास वगैरह रखने के लिए, ये 2.99 का। तो ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे थे। ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये लिया मैंने। 2.99 का ही है, इतना कुछ। ये जो टेबल कवर वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, तो
तो ये मैंने लिया है। एक तो ये सेंटर टेबल पे भी मैं डाल सकती हूँ, या नहीं तो अगर पूजा करती हूँ तो बैठने के लिए मैट बिछाने की ज़रूरत पड़ती है। मैट वैसे है मेरे पास इसी तरह का, जिसको हम लोग आसन भी बोलते हैं, लेकिन ये मैंने वैसे सेंटर टेबल के लिए लिया। अगर उस पर नहीं आई साइज़ तो या तो मैं एक्सचेंज कर दूंगी या फिर पूजा के लिए यूज़ कर लूँगी, तो देखती हूँ। बाकी ये ऐसे 3 मैट्स लिए हैं मैंने, ये क्योंकि मैं जो इंडिया से मैट्स लेके आई थी टेबल मैट्स, वो 5 का सेट था। 6 होता तो मैं डाइनिंग टेबल पर डाल देती, 5 था तो मैंने एक तो सेंटर टेबल पर डाल दिया। 4 बच्चे में, और हमारा डाइनिंग टेबल 6 सीटर है, तो इसके लिए मैंने ये 3 लिया है और 4 है, क्योंकि एक बीच में डालूंगी, 2 दोनों तरफ डालूंगी, और 4 ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसीलिए ये मैट्स लिए हैं। ये मैंने 3 लिया है। ये एवल आई प्रोटेक्टर है, बुरी नज़र से बचने के लिए इसको घर पे लगाते हैं, घर के बाहर। तो यहाँ तो मैंने एक लगाया हुआ है, लेकिन ये मैंने किसी और रीज़न से लिया है, तो ये 3 है। 4 मैंने ब्रेसलेट लिया है, 3 तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि मिल नहीं रहे थे, मतलब 3 एक जैसे मिल गया। ये रेड कलर का एक लिया है, तो ऐसा दूसरा मिला नहीं है, एक ही पीस था, तो ये एक और बाकी ये 3। तो ये भी किसी कारण से लिया है। ये 2 पाउच लिया है। नवनिया स्विमिंग के लिए जाएंगे, उनके स्विमिंग क्लासेस होते हैं अब स्कूल में, तो गीले कपड़े रखने के लिए पैकेट ऐसा कुछ लेके जाना है, तो उसके लिए ये। बाकी तो टूथ ब्रशेस वगैरह है वही नवनिया के हमारे। ये निया के लिए हेयर क्लिप लिया है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा मैं निया के लिए और भी लेके आई थी पहले भी, तो निया लगा के इधर उधर रख देती है तो फिर मिलते नहीं है, तो वो इसलिए लिया है। और हाँ, निया को जो टूथ फेरी ने पैसे दिए थे, अभी क्या बताऊँ निया यहीं पे बैठी हुई है, तो उसको जो पैसे मिले थे दांत टूटने के बाद, अब कहाँ से मिले थे आप लोग तो समझते ही हो, तो उस पैसे को वो लेके गई थी, तो उसने अपने लिए ये खरीदा है। उस पैसे से उसने अपने लिए अपने पैसे से और ये नब के लिए खरीद दिया, क्योंकि नब को यही पसंद आ रही थी। बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे, लेकिन उस नब ने बोला कि वो यही लेगा, अब क्या ही कर सकते हैं। निया ने ये लिया अपने लिए। डेकोरेशन वगैरह का बहुत सारा सामान लगाया हुआ था, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह का बहुत सारा सामान लगा हुआ था, तो ये मुझे दिखा। मतलब इन सब पे ज़्यादा नजर जाती है ना, जो चीज़ें अगर सजाने वाला कुछ सामान हो तो मेरी तो कमजोरी है, तो ये मुझे दिख गया। और इसका प्राइस भी सही था, 3.99 का मिल रहा था, मतलब बहुत ही सही लगा मुझे। बट ये 1 ही 2 बचे हुए थे, और थोड़े गंदे भी हैं, बट बाकी सारे बिक गए थे, कुछ भी और था नहीं, और जो थे भी वो डैमेज थे। 1-2 ही बचे थे, तो ये 2 मुझे सही दिखे, मतलब ये 2 थोड़े ठीक थे वहाँ पे, तो ये 2 मैंने ले लिया 3.99। तो अभी फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा सजाने में। वैसे मैंने ऐसे वाले कितने महंगे खरीदे थे जब एग्जीबिशन में गई थी, तो ये तो काफ़ी सस्ता है उस हिसाब से। मैंने 80 दिराम का खरीदा था यहाँ से, बट वो तो काफ़ी हेवी है, ये बहुत हल्का है लेकिन फिर भी। और एक ये लिया, ये 9.99 का मिला मुझे। ये भी यही है कि बहुत पहले से शायद रखे हुए थे उन लोगों ने, तो इतना फ्रेश पीस नहीं है, लेकिन वही है कि सारे सामान बिक गया था। 1-2 ही सामान बचा हुआ था इस ऐसे वाले में। बाकी छतरी में और डिज़ाइन में हाथी वगैरह बने वो सब तो बहुत थे, बट वो सब मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने यही लिया। बस यही थी आज की शॉपिंग। तो ये सब तो किसी कारण से लिया, वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो बस यही है। चलिए फिर गाइज, आपसे मैं मिलती हूँ अब कल। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 6 बज रहे हैं और नवनिया के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है मुझे। तो निया ने मुझे बोला था उसको नूडल्स लेके जाना है, वही मैं भी नूडल्स बनाऊंगी। मैं इसमें अभी सिर्फ प्याज और कैरेट डालने वाली हूँ। ये एक में मैंने नूडल्स डाल दिया है, और एक में स्नैक्स में मखाने और कैरेट केक है। इस तरह से जो बोलते हैं मैं वही देती हूँ, ताकि वो खा के आए। दोनों के लंच बॉक्स तैयार हो गए हैं, और
वो साइड में मेरा चिया सीड वाटर रखा हुआ है, इसमें मैंने लेमन डाल दिया है और इसको मैं एक बार में ही पीती हूँ। एक कमेंट आया था कि 2-3 बार पीने वाला, तो नहीं, मैं इसको एक ही बार में पीती हूँ। निया हो गई रेडी, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। क्यों हंस रही हो निया, क्यों हंस रही हो नब को देख के? जब भी नब वैसे नहा के निकलता तो निया उसको देख के बहुत हंसती है। बाबा जाओ जाओ जाओ, दोनों घर से निकल जाएंगे अभी। 7:15 से 7:30 तक स्कूल में नॉर्मल टाइम है एंट्री करने का, उसके बाद जो जाते हैं तो वो फिर लेट अटेंडेंस में वो काउंट होता है। तो मैं तो पहले ही उठ जाती हूँ, मतलब 5:30 पौने 6 तक। मैं इनका लंच बॉक्स वगैरह सब तैयार करती हूँ। ये दोनों 6 बजे उठ जाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर रेडी होते हैं, तो सब करते करते पौने 7 तक निकल जाते हैं। वो तो कबूतर नहीं भर दे। बाय नबिया। गुड मॉर्निंग गाइस, नबिया का स्कूल। ये चिया सीड के बाद मेरा ब्रेकफास्ट। ये देखिए निवेश का ब्रेकफास्ट भी चल रहा है। वो वैसे ही खाते हैं, मैं ऐसे खाती हूँ काट के। घर बहुत शांत शांत लगता है 3 बजे तक, एकदम ही शांत। नवनिया नहीं है तो ये देखिए, ये जो मैं कल लेके आई थी टेबल कवर, ये डाल तो दिया है लेकिन साइड से ऐसे उठे हुए लग रहे हैं। मतलब हवा में थोड़ा और बड़ा होता तो शायद थोड़ा ठीक लगता, बट ये तो अनिमेश क्या बोल रहे हैं कि इसको ना टेबल के नीचे डाल दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो इसको हटा दूँ किसी और काम के लिए यूज़ करूँ, या इसको टेबल के नीचे डाल दूँ, या एक और लेके आओ और एक टेबल के नीचे डाल दूँ, एक ऊपर डाल दूँ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अलग ही बॉक्स टाइप दिखेगा। तो देखूँगी क्या कर सकते हैं। वैसे पता नहीं ये ठीक लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। इंडिया से जो कि मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला था, तो इसको यहाँ लगा दिया है और इन दोनों को यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो ये जो हुक्स है ना, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम में जो मैंने डेकोरेशन किया था, यहाँ पे काफ़ी हेवी मैंने वो टांगा था ना वॉल हैंगिंग्स। ये टेढ़ा हो गया है एक्चुअली, इसको ठीक करना पड़ेगा। वो सब मैंने ख़रीदा था यहाँ के एग्जीबिशन से। तो येलो वाला जो मैंने यहाँ पे टांगा था काफ़ी हेवी था, उसके लिए मुझे ये हुक लगानी पड़ी थी। ये हुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब वेट को ले सकता है, इसीलिए छोटे हुक्स लगा रही थी तो गिर जा रहे थे। छोटे हुक्स के साथ क्या होती है ना, उसको आप फिर ऐसे निकाल दो आराम से, तो पेंट लेके नहीं निकलेगी, वो निकल जाती है। या फिर गर्मी में भी ना बहुत दिनों तक एसी बंद है 1-1.5 महीने तक, तो खुद ही गिर जाती है। जैसे किचन में हुआ था, लाइट्स वगैरह गिर गए थे, स्ट्रिप लाइट्स उस पर जो लगे हुए थे। इसमें क्या है ना, इसको आप निकालोगे तो पेंट के साथ ही निकल जाएगी, पूरा ये मोटा परत ही हट जाएगा। तो इसीलिए इसको निकाल नहीं रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लगे हुए थे हुक्स, तो मैंने सोचा कि उस पर चलो यही टांग देती हूँ। इसीलिए यही सोच के इंडिया से ये सब लेके आई थी और बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिले थे ये सब। तो ये भी यहाँ पे 2 लगाया था। ये तो छोटे वाले हुक्स है, क्योंकि यहाँ पे तो बस मैंने एक हल्का सा लगाया था, तो इसीलिए 2 हल्के वाले डाले थे। तो उस पर भी मैंने ये डाल दिया है। हालांकि इसका वेट थोड़ा है ज़्यादा, देखती हूँ कब तक ये टिकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ भी वही चीज़ हुई थी, वो 2 जो लेके आई थी ना 80 दिराम्स में, तो एक हेवी था वो, तो इसके एक यहाँ डाला था, एक वहाँ डाला था, तो इसी दोनों पर में भी 2 हुक्स है छोटे छोटे वाले, वहाँ पे भी कुछ नहीं डाला है। तो यही है, बस ये सारी चीज़ें लेके आई थी तो लगा दिया। अब मैं ये खा लूँ, और ये भी मैंने बिछा दिया, टेबल पे भी कुछ सामान रखा हुआ है, जब हटाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये निवेश अभिनंदन आभार करेंगे। एक्चुअली उन्होंने कल भी किया था, बट वो वाले क्लिप्स मुझसे कट हो गए, मतलब वो एडिट ही नहीं हुआ, वो मैंने डाला ही नहीं। चलो आज क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो गया ही नहीं बताइए। मुझे एक्चुअली ब्लॉग देखने का टाइम नहीं मिला, इनके ब्लॉग देखने का, तो इसलिए मैंने देखा नहीं। बट ये मुझे मालूम ही नहीं है, अभिनंदन आभार बुलवा के वो कट भी करवा दिया। खैर इनकी गलती है। क्या नहीं, मेरी गलती। आप ये भी सोचो कि मैं सोती हूँ सुबह, सबसे पहले मैं उठती हूँ ताकि बच्चों का लंच बनाना हो, तो मुझे नींद आती है। जब एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं आधी नींद में रहती हूँ। ये भी सोचो मेरी मजबूरी, इसलिए मुझे पता नहीं होता क्या जाता है क्या नहीं जाता है। सही बात है। और हस्बैंड लोग एक चीज भूल जाए तो आप क्या करते रहते हो? आपकी तो कोई मजबूरी है ही नहीं। बोलते रहो क्यों, आप तो बोलते ही हो कि अनिमेश क्या करते हो। सही बात है। अभिनंदन आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, होना भी चाहिए। तो जैसे जैसे दुबई में हम लोग गर्मी से
ठंडी की ओर, यानी गर्म माहौल से ठंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। काम हमारा बढ़ते जा रहा है। काम कहने का मतलब है, इतनी गर्मी, कल हम लोग गए तो पूरा बॉडी जल गया हमारा। ये सही बात है। मैं मौसम की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो सही है कि पहले 7:30 बजे तक अंधेरा होता था और अभी ऐसा दिखता है कि 6:30 बजे ही लगभग कह सकते हैं कि अंधेरा दिख रहा होता है। कहने का मतलब है ऐसे अंधेरा दिखता नहीं है, बट अंधेरा हो जाता है पूरा। ये मैं कैसे समझता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ। मैं गॉगल्स लगाता हूँ ना, और वो पार वाला गॉगल्स है, तो जो सन ग्लासेस है, हाँ सन ग्लासेस, तो वो समझ में आता है कि भाई 7:30 बजे तक होता था, अभी तो 6:30 बजे ही हो जाता है, तो फिर वो लगाने में दिक्कत होती है। बिकॉज ये पार वाला है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी बताया है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे मौसम जो है अपना रूप बदल रही है, वैसे वैसे हमारे जो है काम जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। वो अच्छी बात है, काम होना भी चाहिए, बिना काम के तो मन ही नहीं लगता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नेक्स्ट वीक मुझे सऊदी भी जाना है, उसके नेक्स्ट वीक मुझे इंडिया भी जाना है, ऑफिस के कुछ काम है, तो काम तो होते रहेगा। बट ये एक सच्चाई है कि किड्स के बिना मन नहीं लगता, बच्चों के बिना मन नहीं लगता, तो वो एक मिसिंग पार्ट होता है, स्पेशली व्हेन यू लीव द कंट्री। बट अच्छा, आप वो बोल रहे हो, मुझे लगा घर में 3 बजे तक नहीं, स्पेशली व्हेन यू लीव द कंट्री। यस, 3 बजे तक तो ऑफ कोर्स यू नो, जैसा श्वेता बता रही थी कि 3 बजे तक बच्चे बाहर रहते हैं। वो क्या है ना कि आजकल के स्कूल 360 डिग्री ट्रेनिंग देते हैं। स्कूल में स्विमिंग भी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, इंटरेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चों को खेलने को भी दिया जाता है, एक्सरसाइज भी होता है, तो कितनी सारी चीज़ें होती है। तो आज के दिन स्कूल की परिभाषा जो है, जो हमारे समय में थी, वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। पहले लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते थे, मतलब आज जो है वो ऑलराउंडर होने के लिए भेजते हैं कि सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, अबाउट फैमिली, सोशल इंटरेक्शन, स्विमिंग, प्लेइंग, ढेर सारी चीज़। इवन इनफैक्ट ईयर 1 के बच्चे रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है मेरे लिए, मैंने नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैंने रोबोटिक्स जो है इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जब बोलता हूँ तो काफ़ी समय बोलते रहता हूँ, काफ़ी चीज़ें होती है आप सभी से बात करने के लिए, और इसलिए वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। और सामने जो है मेरी वाइफ खड़ी रहती है देखने के लिए कि कब मैं एंड करूँगा, मुस्कुराते रहते हैं, हाँ अब समय आ गया है वीडियो एंड करने का। क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपका लंबे समय तक समय व्यर्थ करने के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।